हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है, हमें शंकु की त्रिज्या दे रखी है बेटा 7 सेमी। शंकु की त्रिज्या है बेटा 7 सेमी और शंकु की ऊंचाई है बेटा 24 सेमी। ऊंचाई है 24 सेमी और हमें इसके अंदर ज्ञात करना है शंकु का आयतन, शंकु का वक्रपथ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि सारे ज्ञात करने हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। पहले हम ज्ञात करेंगे इसके अंदर आर ज्ञात करेंगे। देखो चूंकि शंकु की तिर्यक लंबाई यानी कि एल होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बेटा, ठीक है। आर का मान है 7, एच का मान है 24। 7 का स्क्वायर 7 7 49, तो इसका स्क्वायर 576। 49 और 576 दोनों जोड़ते हैं तो 625। 625 का वर्गमूल होता है आपके 25 सेंटीमीटर, अर्थात शंकु की जो एल है वो 25 सेंटीमीटर है बेटा। अब हमें इसका पहला देखो, हमें ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल बेटा। पाई का मान 22/7, आर है अपनी 7 बेटा और एल आई 25। 7 से 7 गया, बचा 22 इंटू 25 बेटा। 22 को 25 से गुणा करते हैं, 25 दूनी 50 की 0 असली 5, 25 दूनी 50 और 5 55 वर्ग सेमी बेटा, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ है पाई आर एल। पाई का मान है 22/7, आर 7, एल 25 बेटा। 7 से 7 गया, बचा 22 और 25। 22 को 25 से गुणा किए तो 2550। अब इसका दूसरा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई का मान 22/7 बेटा, आर अपनी 7 है, एल 25 है, आर 7 है बेटा। 7 से 7 गया, 22 इंटू 25 और 7 होते हैं बेटा 32। 32 को 22 से गुणा करो, 32 से कम 32, 32 दूनी 64, 64 का 4 हासिल 6, 32 दूनी 64 और 6 70 बेटा। 704 वर्ग सेमी। दोबारा देखो, शंकु का संपूर्ण पर क्षेत्रफल है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर 7 बेटा, एल 25 प्लस 7। 22 7 से 7 गया, 22 25 और 7 32 बेटा। 32 को 22 से गुणा करो, 704। अब इसका तीसरा लास्ट है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7 बेटा, आर स्क्वायर है, आर का मान 7 इंटू 7 बेटा और एच बची अपने पास 24। 7 से 3 7 गया, 3 से 24 गया बेटा 8 बार। आपके पास बचा 22 7 इंटू 8 बेटा। 22 को 7 से 22 7 154 इंटू 8, 8 और 32 का 2 हासिल 3, 8 × 40 और 3 23 का 3 हासिल 4, 8 और 4 12, 1232 घन सेमी। दोबारा देखो, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, हमें आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, तो पहले हमें एल की आवश्यकता होगी। एल यानी कि रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर 7 का स्क्वायर 24 का, 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576 जोड़ा 625, 625 का वर्गमूल 25। अब आता है शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल 22/7, आर का मान 7, एल 25। 7 से 7 गया, 22 इंटू 25, 22 को 25 से गुणा की 550। अब आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर 7 है बेटा, एल 25 और आर 7 है। 7 से 7 गया, 22 25 और 7 32, 22 को 32 से गुणा की 704 वर्ग सेमी। अब आता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 क्या है बेटा 3। पाई का मान 22/7 बेटा, आर 7 इंटू 7, एच है 24। 7 से 7 गया, 3 से 24 गया 8 बार, बचा 22 7 8, 22 इंटू 7 इंटू 8, 22 को 7 से 154, 154 को 8 से गुणा की बेटा 1232 घन सेमी, ठीक है। हाँ बेटा देखो, क्वेश्चन है कि एक त्रिज्या खंड की त्रिज्या। अब सबसे बड़ी बात आती है त्रिज्या खंड क्या है। देखो बेटा, ये एक वृत्त है, ये इसकी दो त्रिज्याएं हैं। दो त्रिज्याओं के बीच का जो भाग होता है ना, वो त्रिज्या खंड कहलाता है।
जैसे ये देखिए, ठीक है, त्रिज्या खंड की त्रिज्या 12 सेमी, देखो ना ये 12 सेमी है, ये 12, और इसका ये जो कोण है ना, यहाँ पे जो कोण बनता है ये 120 डिग्री बना, ठीक है। त्रिज्या खंड की त्रिज्या 12 सेमी है और इसका कोण 120 डिग्री। इसकी सीधी कोरों को संपाती करके, अब आप गौर से देखो, ये सीधी कोर है, ये सीधी कोरे हैं, इनको संपाती करते हैं। संपाती का मतलब है दोनों को एक ही जगह लाते हैं, ठीक है, दोनों को एक ही जगह लाते हैं, तो ये सीधी कोरे संपाती होगी, देखो ना, तो ये एक शंकु बन गया। सीधी कोरों को संपाती करते हैं तो ये एक शंकु बनता है, देखो शंकु बन गया। तो इसका मतलब ये इसकी ढालू भाग L होगी, ये 12 इसकी L होगी और ये AB इसकी परिधि होगी बेटा। देखो सीधी कोरों को संपाती करते हैं तो ये AB, यहां से यहां तक की भुजा को मिलाएंगे तो ये इसकी परिधि होगी बेटा, ठीक है। तो पहले ये देखो बेटा, त्रिज्या खंड की त्रिज्या 12 सेमी, ठीक है, और थीटा, थीटा का मतलब होता है कोण बेटा, कोण है 120 डिग्री, और हमें ज्ञात करना है इसके अंदर शंकु का आयतन ज्ञात करना बेटा। क्या ज्ञात करना? शंकु का आयतन। जब हम इसकी सीधी कोरों को संपाती करते हैं तो एक शंकु बनता है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। हल देखो बेटा, पहले हम ज्ञात करते हैं चाप AB की लंबाई, देखो ना ये चाप है, ठीक है ना, इसकी लंबाई ज्ञात करते हैं। चाप AB की लंबाई, चाप की लंबाई को सूत्र है आपके पाई r थीटा बटा 180, ये 15वीं प्रश्नावली में बेटा, पाई r थीटा बटा 180, पाई को पाई रहने दो बेटा, r हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, थीटा का मतलब है कोण 120 डिग्री बेटा, और 180, 0 से 0, 6 के पारे से 3 बार, 6 के पारे से 3 बार कट गया बेटा, 6 के पारे से 3 बार, और 6 के पारे से 2 बार, 3 के पारे से ये 4 बार बेटा, तो 4 दूनी 8 पाई बेटा, ये आया 4 दूनी 8 पाई, यानी कि ये सीधी कोरे चाप AB 8 पाई घन सेमी। अब ये 8 पाई ये रहा, देखो बेटा, ये जब हम सीधी कोरों को संपाती करते हैं तो एक शंकु बनता है, और ये जो A और B जब मिलते हैं तो ये इसकी परिधि कहलाती है बेटा, शंकु की, ठीक है। तो देखो बेटा, हमारे पास यहां देखो, चूंकि सीधी कोरों को संपाती करने पर प्राप्त शंकु की तिर्यक लंबाई यानी कि L, ये आ गई 12, और आधार की परिधि यानी कि चाप AB की लंबाई यानी कि 8 पाई बेटा, ठीक है। अब हम शंकु का आयतन ज्ञात करते हैं। आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हमारे पास आधार की परिधि है, इसका सूत्र होता है 2 पाई r, चाप की लंबाई 8 पाई, r ज्ञात करते हैं तो r बराबर 8 पाई बटा 2 पाई, पाई से पाई गया, 2 से 8 गया 4 बार, तो r आ गई 4 सेंटीमीटर, r 4 आ गई, और L 12 है। पहले हम ज्ञात करते हैं h, कल बताया था मैंने, h बराबर √L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। L का मान है 12, R का मान है 4, 12 बार 144, 4 चौक 16, 14 में से 6 गए 8, 3 में से 1 गया 2, 128। 128 का मतलब है 128 के अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग देते हैं 64, 2 का भाग देते हैं 32, 2 का भाग देते हैं 16, 2 का भाग देते हैं 8, 2 का भाग देते हैं 4, 2 का भाग देते हैं 2, 2 का भाग देते हैं 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, यानी कि 128 के अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें जोड़े कितने बनते हैं? 1 2 3, तो 3 जोड़े बनते हैं, 2 × 2 × 2, रूट में 2, 4 दूनी 8, रूट 2 सेंटीमीटर, ये आ गई h बेटा। अब हम ज्ञात करते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, आयतन का सूत्र है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3, पाई का मान 22/7 बेटा, r है अपने पास 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 × 4
और h है बेटा 8√2। देखो कोई नहीं करता इसमें से, ठीक है। तो 22 इंटू 4 चौक 16, 16 इंटू 8√2 बट्टा 7 या 21 बेटा। और 16 को 22 से गुणा करते हैं तो 16 दूनी 32 का 2 80 3, 16 दूनी 32 3 35 इंटू 8√2 बट्टा 21। अब बेटा इसको 8 से गुणा कर देते हैं अपन, 8 से गुणा करते हैं तो 8 दूनी 16 86 ले 8 बजा 40 ले 41 के 80 पाई 4 8 3 24 और 4 28 √2 का मान है 1.414 बट्टा 21 बेटा, ठीक है। अब 28 16 को 28 और 16 की गुणा करते हैं इससे, अट्ठाईस 16 को 14 14 से गुणा करते हैं, 4 चौक 6 चौक 24 का 4 80 पाई 2 4 एकम 4 2 6 8 चौक 32 और 2 8 चौक 32 और 2 कितने हो गए बेटा? 4 चौक 6 चौक 24 पे 2 4 2 6 8 चौक 32 2 3 80 पे 3 8 4 दूनी 8 3 11 बेटा 6 1 8 2 फिर वही 4 6 2 1 1 फिर वही 6 1 8 2 जोड़ो बेटा 4 6 6 12 2 80 1 2 1 3 3 1 4 4 8 8 1 9 9 9 6 17 15 15 6 21 के 80 पाई 2 2 1 3 2 5 2 7 1 8 8 1 9 3 अर्थात आपके ये आया 39 81 824 39 81 824 बट्टा 21 3 संख्या बाद। अब इसमें 3 का भाग लगा लेना बेटा, ठीक है। भाग आपको लगाना, ध्यान से देखो दोबारा। त्रिज्या खंड की त्रिज्या 12 सेमी, कोण है इसका 120 डिग्री। जब इसकी सीधी कोरों को संपाती करते हैं तो एक शंकु बनता है। तो पहले हम ज्ञात करते हैं चाप AB की लंबाई बेटा। चाप की लंबाई का सूत्र है पाई r थीटा बटा 180। पाई का मान पाई रेड 2 r 4 12 और थीटा 120 है बेटा। 0 से 0 6 के बार से 2 और ये 3 बार 3 के बार से 4 बार 4 दूनी 8 पाई। अब सीधी कोरों को संपाती करते हैं तो एक शंकु बनता है। तो शंकु में ये L होगी बेटा, आधार की परिधि होगी आपकी, चाप की लंबाई यानी कि 8 से परिधि का सूत्र 2 पाई r है बेटा। r ज्ञात करना, ये 2 पाई इसमें भाग देगा, पाई से पाई 2 से 8 गया 4 बार। अब हम ज्ञात करते हैं L बराबर h ज्ञात करते हैं, h बराबर होता है L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 144 माइनस 16 128 128 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं बेटा। इसमें 2 के 3 जोड़े बन के बाहर आ गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8√2 हो गया बेटा। अब शंकु का आयतन ज्ञात करते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h मान रख दिया बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा कोई नहीं करता है तो 22 का 22 4 चौक 16 8√2 22 को 16 से गुणा की 352 8√2 8 की गुणा कर दी बेटा इसको तो 28 16 इंटू 1.414 अब बराबर 398.842। इसमें 21 का क्या लगाना बेटा भाग लगाना, ठीक है। लगा दोगे आप।